हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अल्फ़ा आपको दे रखा है कि ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, जहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 1/2 से 2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि √7 इंटू टेन टू अल्फ़ा √7 अपॉन पाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो पहले अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू जैसे निकलेगा पुट करके हम लोग बाकी चीज़ों का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करना होगा, तो अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि ये इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट 2 है। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन नीचे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, साथ में यहाँ पे dx है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/t से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस 1/t²dt। ठीक है, तो यहाँ से dx की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 1/t²dt। यहाँ पे पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू लिमिट जो है वो चेंज कर जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग x को 1/2 लेंगे तो यहाँ से t आ जाएगा 2, और जब हम लोग x को 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का जो t है वो आएगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग का लिमिट यहाँ पे चेंज कर गया, हम लोग का यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 2 से लेके 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1/t डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 2/t² माइनस 3/t साथ में प्लस 2, फिर इंटू dx की जगह पे हो गया माइनस 1/t² साथ में यहाँ पे आ गया dt। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पे हो गया 1/2। अब जो ये जो tan इनवर्स 1/t है, तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि जो tan इनवर्स 1/t है इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स t। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग cot इनवर्स t हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं 1/t² कॉमन लेते हैं। अगर नीचे से 1/t² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिल गया ये तो 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे आ गया 3t और यहाँ पे आ गया प्लस 2t²। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो माइनस को बाहर करते हैं और यहाँ पे 1/t² ऊपर में है, साथ में dt है। तो ये जो 1/t² है यहाँ पे 1/t² से कट जाएगा और बचेगा क्या, अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग लिमिट को भी चेंज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मान लें अगर यहाँ पे fx dx है, ये a से b है, तो अगर लिमिट को लोग चेंज कर रहे हैं b से a बना रहे हैं और साथ में यहाँ पे fx dx ही रख रहे हैं, तो एक माइनस सामने हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और जैसे हम लोग यहाँ पे लिमिट को चेंज किए 1/2 से 2 कर दिए तो एक माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस यहाँ बना देगा इसको प्लस, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 2t² माइनस 3t साथ में प्लस 2, साथ में यहाँ पे dt, ये बन गया यहाँ पे प्लस, तो इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग 1 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो अल्फ़ा ही है और अल्फ़ा अल्फ़ा को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ है तो 2 अल्फ़ा हो गया, एंड राइट हैंड साइड में देखें तो लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 से 2 और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो 2t² माइनस 3t साथ में प्लस 2 ही रहेगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो पहला में tan इनवर्स t है, दूसरा में cot इनवर्स t है, दोनों ऐड हो गया, साथ में dt। क्या किए कि भाई जो इंटीग्रेशन था a बाई सपोज c है और यहाँ पे है b बाई c,
तो जब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम सी आएगा और यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, साथ में डी एक्स होगा। यही चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि टेन इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी ये होता है पाई बाय 2। ठीक है, ये पाई बाय 2 के बराबर होता है और इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 से 2 और यहाँ पे आ गया ऊपर में पाई बाय 2, नीचे हो गया 2t स्क्वायर, साथ में माइनस का यहाँ पे आ गया 3t, साथ में प्लस 2 dt। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का जो 2 अल्फ़ा है, इसको हम लोग अगर अल्फ़ा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ से पाई बाय 2 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 4, है ना। और एक 2 यहाँ से बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा 1/2 से 2, ऊपर में 1, नीचे में यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 3/2t, साथ में प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे क्यों हम लोग 2 बाहर किए, क्योंकि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टी में अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको तो उसके लिए टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको बनाना होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग को टी स्क्वायर माइनस 3/2t साथ में प्लस 1 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तरीका, यहाँ पे जो तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वो क्या होता है कि ये टी स्क्वायर है माइनस 2ab चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं खुद से और 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो जैसे ही डिवाइड किए 3/2 में तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4 बन गया, साथ में यहाँ पे t है प्लस, अब क्या चाहिए होता है 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर का एडिशन किए और साथ ही 3/4 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन किए, साथ में प्लस 1 तो है ही। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्वांटिटी है वो क्या बन गया, t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। साथ ही यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, साथ में प्लस 1 था। अब यहाँ पे बन गया t माइनस 3/4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया एलसीएम लेके 7/16, ये हो गया प्लस में। ठीक है, यानी ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। इंटीग्रेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ जाता होगा कि नीचे जब क्वाड्रेटिक रहता है तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बना के ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया पाई बाय 8, यहाँ पे हो गया 1/2 से 1 और यहाँ पे आ गया 1/, अच्छा साथ में यहाँ पे dt भी तो होगा, ये dt लिख लेते हैं और यहाँ से ये बन गया t माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 7/16 है और 7/16 को हम लोग लिख सकते हैं √7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक फॉर्मेट में बन रहा है कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन जो है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसी इंटीग्रेशन को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ से आ गया पाई बाय 8 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, है ना, सॉरी 1/a तो बाहर में रहेगा ही, तो यहाँ से आ गया 1/√7/4 और फिर tan इनवर्स, यहाँ से आ गया t माइनस 3/4 क्योंकि tan इनवर्स x/a होता है और यहाँ पे a है √7/4। ठीक है, फिर यहाँ पे लिमिट है 1/2 से 2। अब यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए तो यहाँ से 4 से 8 कटा 2 टाइम्स में एंड यहाँ पे आ गया पाई अपॉन 2√7 और यहाँ पे आ गया हम लोग का tan इनवर्स। इसको जब सॉल्व किए एलसीएम लेके तो यहाँ से आया 40 - 3, यहाँ पे 4 है गया और यहाँ पे आ गया √7/4, 4 से 4 कटा, है ना, और लिमिट है 1/2 से 2। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का बचा वो बचा 40 - 3/√7। अब यहाँ पे जब हम लोग लिमिट को पुट करें, अच्छा एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं इसमें कि यहाँ पे ये ऊपर में आ गया 40 - 3/√7, लिमिट तो 1/2 से 2 अपन के लिए है ही,
यहाँ पे है π/2√7 और अब जब लिमिट पुट किए हैं तो यहाँ से आया tan इनवर्स, जैसे ही 2 पुट किए यहाँ पे हो गया 4 2 8, 8 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 5/√7, फिर माइनस, जैसे ही 1/2 पुट किए 1/2 से 2 कटा, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, है ना, यहाँ पे बचा -1 और नीचे हो तो √7 है ही। अब यहाँ पे tan इनवर्स हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा ही होता, माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ पे बाहर कर दें तो ये हो गया प्लस में, यानी ये नीचे आ गया π/2√7 और यहाँ पे है tan इनवर्स 5/√7, साथ में यहाँ पे हो गया प्लस tan इनवर्स 1/√7। ठीक है, यहाँ से आ गया π/2√7 और ये है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5√7 प्लस 1/√7 अपॉन, यहाँ पे होता है 1 माइनस ab, यानी 1 माइनस 5√7 इंटू 1/√7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आ गया π/2√7, यहाँ से आ गया tan इनवर्स, इसको जब हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, तो यहाँ से आया नीचे में √7, यहाँ पे एलसीएम लिए तो यहाँ पे √7 ही रहा और ऊपर में आ गया यहाँ पे 5 + 1 और फिर जब नीचे में हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे आ गया हम लोग का एलसीएम लेने पे √7 है तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 7 - 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग इसको फिर सॉल्व किए तो यहाँ पे आ गया π/2√7, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, ऊपर में हो गया 5 + 1 6, नीचे में √7 और फिर जब इसको पलटें यहाँ पे हो गया 7 अपॉन, नीचे में आ गया हम लोग के लिए, एक सेकेंड, हाँ नीचे में आ गया हम लोग के लिए 7 - 5 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में, √7 से 7 कटा, यहाँ पे √7 हो जाएगा। और जब इसको थोड़ा सा सॉल्व किए तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ गया π/2√7 और फिर यहाँ बचा tan इनवर्स 3√7। ये हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आया है अल्फ़ा का, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू ये अल्फ़ा का आया, बट हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू था, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग को वैल्यू चाहिए था यहाँ पे इस वाले क्वांटिटी का √7 इंटू tan इनवर्स, सॉरी √7 इंटू 10 2 अल्फ़ा √7/π का, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, बट पेशेंस रख के अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो जल्दी भी बना होगा, जल्दी भी बनेगा एंड फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू चाहिए था वो चाहिए था √7 tan of 2√7 अल्फ़ा/π का, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से हो गया √7, यहाँ पे हो गया 10, ठीक है, और यहाँ पे तो 2√7 है ही, नीचे पाई है ही। अब अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो यहाँ से आ गया π/2√7, साथ ही आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 3√7, ये पूरा पूरी कट गया और यहाँ पे बचा √7 इंटू यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे tan इनवर्स 3√7। अब tan इनवर्स थीटा जो है वो थीटा ही बाहर आता है, यानी √7 इंटू यहाँ पे हो गया 3√7, यहाँ पे हो गया 3 इंटू √7 इंटू √7 7 हो गया और 7 इंटू 3 किए तो यहाँ पे हो गया 21 और ये हम लोग का है फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो गया, यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो गया ये हो गया 21। तो ये आपका सवाल था पेपर 2 में पूछा गया था, जिसको हम लोग को सॉल्व ऐसे करना था।